हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक गुप्ता है और आज के सेशन में मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हमारे बीच हैं मिस्टर जय राजपूत जी। थैंक यू। जिनके पास नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है। दोस्तों, आज हम जानेंगे इनसे कुछ सवाल हैं मेरे, जो मैं सर से इनके आंसर लूँगा और आप लोग भी इस चीज़ को समझेंगे, देखेंगे। तो जैसा मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग नेगेटिव तरीके से क्यों देखते हैं? ओके, सबसे पहले पर तो दीपक जी थैंक यू फॉर माय इनवाइटिंग मी। और आज का ये सेशन दोस्तों बाकी बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज मैं इस सेशन के माध्यम से बहुत सारी नॉलेज डिलीवर होगी। सेकंड चीज है, आपको लास्ट में ना एक बोनसेस मिलेगा, जिससे आप अपने बिजनेस को 10x ग्रो कर सकते हो। कुछ सिस्टम के बारे में आपको बताया जाएगा। तो अगर आप दोस्तों इस वीडियो पे आए हो ना, तो एंड तक देखना, तभी आपको सारी चीजें क्लियरिटी होगी और उस बोनसेस के बारे में आप जान पाओगे। तो दीपक जी ने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन मेरे से किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग नेगेटिव बोलते हैं। तो नेगेटिव बोलने का और कुछ नहीं है पर्पस, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, पास्ट में उन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने लोगों के साथ गलत किया, क्योंकि उस टाइम पे मान लो नेटवर्क मार्केटिंग एक सेम ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी और उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम भी नहीं कर रहे थे, बट उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लिया कि एक नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर इतना पैसा लगाओ और आपको इतनी प्रॉफिट होगा। बट ये मनी रोटेशन हो गया, तो ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है जो लोग बोल रहे हैं। तो इस वजह से आज के टाइम में कुछ नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही हैं दोस्तों, फिर भी लोग नेगेटिव बोलते हैं। तो यही रीजन है, जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो ही लोग इस चीज को फ्रॉड स्कैम बोल रहे हैं। और जिसको नॉलेज है, तो दीपक जी मैं आपको रियलिटी बताऊं, वो लोग आज भी इस फील्ड का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, नेटवर्क मार्केटिंग का दिल से धन्यवाद करते हैं। तो इसमें सिंपल है कि उन लोगों को नॉलेज नहीं है। तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आप इस क्वेश्चन से सेटिस्फाई हो गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है दीपक जी? ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा हमें इसका आंसर दिया। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग सफल क्यों नहीं होते? अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग सफल नहीं होते हैं। तो दीपक जी मैं आपको बताऊं ना, हर एक फील्ड का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक रेशो होता है। जैसे आप मान लीजिएगा, अभी आप आईएएस ले लो, क्या लगता है जितने लोग वहां पर सबमिट करते हैं, जितने लोग वहां एग्जाम देते हैं, क्या सब लोग सक्सेस हो जाते हैं? सब लोग आईएएस नहीं बनते हैं। तो उस पे भी एक रेशो होता है। जैसे आप मान लो किसी भी, मान लो जनरल जॉब को ले लो, वहां भी लोग कॉलेज जाके स्टडी करते हैं, तैयारी करते हैं, क्या लगता है सब लोग सक्सेस हो जाते हैं? नहीं होते। यानी कि हर एक फील्ड, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक रेशो होता है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का एक रेशो है। उस फील्ड में मान लो कोई आईएएस बनना है, आईएएस बनने के लिए मान लो 50 सीटें हैं, तो 50 लोग ही उस आईएएस बनेंगे, बट 100 लोग नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? 100 लोगों की वैकेंसी नहीं है। तो लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये पोटेंशियल है कि यहाँ पर जो बंदा सही तरीके से काम करेगा वो देन सक्सेस होगा ही होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग का एक रूल है, या तो बंदा क्विट करेगा तो फेल हो सकता है, और बंदा कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सीख सकता है, ग्रो हो सकता है। कोई भी बंदा लगा रहा तो देन वो सक्सेस होगा। फेल वही बंदा होगा जो लोग क्विट कर देता है। दूसरी चीज, वो गलत अटेंशन के साथ आता है। जैसे मान लो उसने सोच लिया यहाँ क्विक मनी है, मैं कुछ टाइम काम करूंगा और कुछ टाइम काम करने के बाद यहाँ मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। ये पॉसिबल है, बंदा पैसा कमा सकता है, बट पैसा वो तभी कमा सकता है जब वो टिक करके काम करे और फुल फोकस के साथ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 1 to 1 हर एक चीज सीखे, तो वो यहाँ पर ग्रो कर सकता है। और कोई भी सोचे ऐसे ही मैं आऊं और फिर काम ना करूं और मेरे को पैसा आ जाए, तो ऐसे लोग इस बिजनेस में फेल होते हैं और ऐसे लोग ही क्विट करते हैं। तो आई होप दीपक जी आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया सर इसका। कोई नहीं, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर, मेरा आपसे तीसरा सवाल है, फॉरएवर में लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये सुना है कि लोग बोलते हैं कि मुझे फॉरएवर में लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। ओके, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और इस उलझन में और इस सवाल को लेके बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लाइक फॉरएवर के साथ, लाइक मैं भी एक फॉरएवर का ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और बहुत सही कहा आपने कि लोगों को लगता है, ये थिंक है
कि लोगों के पीछे पड़ना पड़ता है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। बट दीपक जी मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे मान लो अभी हम बहुत ठंड है, यस बिल्कुल, तो अभी मान लो ठंड है और आप जैकेट पहने हुए नहीं हो और आप बाहर ट्रेवल कर रहे हो, तो मेरे पास जैकेट है, तो आप मेरे रिलेटिव में हो या फिर हम जानने वाले हैं, फ्रेंड सर्कल में है, तो मैं आपको कन्विंस करूंगा जैकेट पहनाने के लिए या फिर आपको नीड है उसकी? नीड है सर मेरे को। आपको नीड है, यानी कि मुझे कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल फॉरएवर में जिन लोगों के पास प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सिस्टम नहीं है, जिन लोगों के पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है ना, तो वो लोगों के पीछे पड़ते हैं। Yes. अगर आपके पास एक सही ट्रेनिंग सही सिस्टम है ना, तो आपको लोगों को पिच नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपको ठंड में जैकेट में कोई फोर्स नहीं करूंगा कि आप इसको पहन लो, आपको कन्विंस थोड़ी करूंगा, मेरी नीड है, वो आपकी नीड है, आप खुद पहनना चाहोगे। ऐसे ही फॉरएवर में एक अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा पैसा, अच्छी हेल्थ और सब ट्रैवलिंग करना, ये आज के टाइम में हर एक पर्सन की नीड है, या फिर उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि आप ये भी अचीव कर सकते हो। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो यानी कि हमें किसी भी बंदे को कन्विंस नहीं करना है, हमें उसको नीड पैदा करनी है उसके अंदर कि आप ये चीज अचीव कर सकते हो और आप ये करना चाहते हो। तो ये कन्विंस जो है ना, बंदे को कन्विंस नहीं एजुकेट करना होता है। सेकंड चीज है कि आपके पास राइट सिस्टम, राइट ट्रेनिंग होगा ना, तो कोई भी पर्सन इस तरीके से इजीली किसी को कन्विंस ना करके, एजुकेट करके और अच्छा बिजनेस अपना बिल्डअप कर लेगा। आई होप दीपक जी आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आपका बहुत बढ़िया आपने आंसर दिए सर, थैंक यू। तो नहीं ऑडियंस भी आपके सारे आंसर को देख रही है। चलिए सर, मैं आपसे अब अपना चौथा क्वेश्चन पूछता हूँ जी। फॉरएवर में 4 सीसी करनी होती है, कुछ लोगों का ये सवाल है कि फॉरएवर में 4 सीसी करनी होती है। ओके, फॉरएवर में 4 सीसी करनी होती है, तो कोई ऐसा काम दीपक जी जहाँ कुछ ना करना पड़े और पैसा आ जाए, कोई ऐसा काम है? पॉसिबल ही नहीं सर, यानी काम कि तो करना है सर। आपको काम तो करना पड़ेगा, यानी कि बिना करे आपको कोई भी चीज अचीव करनी है ना, तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। मार्केट में आप कोई भी काम करोगे तब आपको पैसा आएगा, तो सेम फॉरएवर में भी है। तो ये क्वेश्चन दीपक जी वो लोग करते हैं जो लोग मतलब कंफर्ट जोन के होते हैं, जो सोचते हैं यार मैंने इतने टाइम काम किया, अब मुझे कुछ ना करना पड़े और मुझे पैसा आता रहे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये हम अगेंस्ट जा रहे हैं। मार्केट में हमें काम करना पड़ेगा तो पैसा आएगा, तो क्या लगता है फॉरएवर में नहीं करना पड़ेगा? 4cc क्या है? 4cc को अगर जो पर्सन सही तरीके से दीपक जी मार्केटिंग प्लान को अंडरस्टैंड कर लेना कि 4cc क्या है, 4cc आपकी सक्सेस से कनेक्ट है। आप मैंने दिल से बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों मार्केटिंग प्लान को अंडरस्टैंड किया है। दीपक जी आपसे भी मैं बोल रहा हूं कि इसमें हर एक लेवल अचीव करने के लिए, हर एक इंसेंटिव अचीव करने के लिए 4cc कंपलसरी है। और आपकी बड़ी से बड़ी इनकम वो 4cc पर डिपेंड है। तो दोस्त अगर आप जो चीज खुद करते हो और वही चीज डुप्लीकेट कर देते हो, तो आप यहाँ से बड़ी सक्सेस अचीव कर सकते हो। तो ये कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है, ये कंपनी कोई ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कराती है, वो आपकी नीड है। अगर आपको कुछ अमाउंट मतलब स्टेबल इनकम चाहिए, कोई भी पर्सन है उसको स्टेबल इनकम चाहिए, मान लो वो आज 20,000 कमा रहा है तो उसको 20,000 ही कमाना है, तो 4cc मैंडेटरी नहीं है कि आपको करना ही करना है। आपकी अगर नीड है कि आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, यानी अगर हमें ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा अर्निंग करनी है और भी अगर लेवल हमें अचीव करना है तो आपके लिए 4cc कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि आप सोचो मतलब मैं स्टक हूँ, जितनी इनकम पे हूँ उतना ही रहूँ, तो आपके लिए फॉरएवर ये नहीं कहती कि आप 4cc करो तभी आपका बिजनेस मतलब आपको इनकम मिलेगी। आपको कुछ इनकम मतलब स्टेबल इनकम आपको मिल सकती है, बाकी आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए लॉन्ग टर्म नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो 4cc आपके लिए कंपलसरी है, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। आई होप दीपक जी आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा और हमारी जो ऑडियंस है उसको भी ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से बिल्कुल आप लोगों को भी ये सर का आंसर मिल गया होगा। जी जी, अब आप लोगों की क्लियर हो गया होगा कि 4cc फॉरएवर में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जी आपका नेक्स्ट। ठीक है सर, मेरा ये 5वां क्वेश्चन आपसे, फॉरएवर में लोगों को कॉल करना पड़ता है। अच्छा, बहुत सारे लोग मेरे से ही बोलते हैं कि सर फॉरएवर में लोगों को कॉल करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, ये सवाल मेरा भी था और मैंने बहुत ज्यादा कॉल मैसेज बहुत सारा किया है। पूरी डेयरी की डेयरी मैं आपको बताऊं मैंने फिल कर दी है अपनी, बहुत मल्टीपल लोगों को मैंने कॉल किया है और जनरली करना भी पड़ता है
सेकंड चीज है दोस्तों, अब हमारे सिस्टम की बात आई, बट आज की राइट नाउ मैं आपको बताऊं दीपक जी, जैसे ये आपको भी पता है कि ये कॉल मैसेज हमने बहुत सारी की है और बहुत सारे लोग आज भी कर रहे हैं, बट मैं आज के टाइम में बताऊं, मैं बिल्कुल किसी को भी कॉल नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? आप कहोगे यार बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग में कॉल करना पड़ता है, बट आप कॉल नहीं करते हो, ये फैक्ट है। मैं आज कॉल नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि आज मैंने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया है ना कि मैं डिजिटल सिस्टम बिल्ड किया है, जहां मैंने वन टाइम एफर्ट डाला। जैसे लाइक अभी हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं, ये हमारा एफर्ट वन टाइम है, बट इसको हम अपने डिजिटल अवतार लाइक अपने इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे डालेंगे तो ये परमानेंट काम करेगा। तो ऐसे ही मैंने अपने डिजिटल अवतार सेट किए और वहां मेरे कुछ फनल वगैरह हैं और वहां से मेरे कुछ लिंक ऐसे मतलब कनेक्ट हैं और वो रीडायरेक्ट करते हैं डायरेक्ट मेरी सोशल मीडिया के थ्रू। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि किसी को कन्विंस करना पड़ेगा, जो सवाल अभी आपने किया था, तो वो लोग जो पॉजिटिव हैं ऑलरेडी, जो इंटरेस्टेड हैं, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग मेरे से खुद कनेक्ट होते हैं। अब आप मुझे बताओ, जो पर्सन आपके पास खुद चल के आएगा तो वो 50% क्लोज होगा, उस पे हमें ज्यादा एफर्ट डालना नहीं होगा क्लोजिंग करने, क्योंकि ऑलरेडी वो फॉरएवर को, नेटवर्क मार्केटिंग को समझता है, जानता है, तभी उस मेरे पास आया है। तो ये एक सिस्टम है और ये हर किसी के पास सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हो और आप भी बहुत सारा कॉल या फिर मैसेज करते हो और आप बिल्कुल स्टक हो गए हो, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि दोस्तों जब हम अपनी तरफ से किसी को कॉल करते हैं ना दीपक जी, अगर हम अपनी तरफ से किसी को कॉल करें तो रियलिटी है सामने वाले का, मतलब जो हैंडल होगा, जो कंप्लीट होगा, वो उसके हाथ में होगा। अगर हम किसी को कॉल कर रहे हैं तो डिसीजन वो लेगा, हम नहीं लेंगे, जबकि अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं, ये उल्टा ही रहा है। लेकिन अगर आप भी दोस्तों ऐसा करते हो तो एक ऐसा सिस्टम है ना, जिस सिस्टम के माध्यम से आप किसी को कॉल भी ना करो और आपका एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना आपको सिखाया ऑटोमेशन सिस्टम होगा। जी हाँ, वो सिस्टम फुल, आप वहां एक्टिव नहीं होगे, आपका वन टाइम एफर्ट लगेगा, बट वो आपके लिए लाइफ टाइम तक काम करेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी उस सिस्टम को जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, आप उस व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके मैसेज करिएगा। मैं या दीपक जी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे कि कैसे आप उस सिस्टम का पार्ट बनके और आप भी अपना बिजनेस फ्लेक्सिबल टाइम, यानी कि बहुत सारा एफर्ट किए बिना वन टाइम एफर्ट करके आप लॉन्ग टर्म सक्सेस और लॉन्ग टर्म क्लोजिंग बिल्ड कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है, हम लोग आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो आज की इंफॉर्मेशन दीपक जी, आपके क्वेश्चन जो आपने किए थे 5 मोस्टली क्वेश्चन थे और बहुत अच्छे क्वेश्चन ये लेके आए थे, मोस्टली लोगों के होते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन का जवाब अच्छे से मिल गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे यहाँ पर मेरे सारे क्वेश्चन के बहुत अच्छे आपने आंसर दिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ऑडियंस जो ये वीडियो को देख रही है, इनके भी बहुत सारे क्वेश्चन में भी ऐसे होंगे जो कि आज आपने सॉर्ट आउट कर दिए सर। जी बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।